अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कल वाले लेक्चर में रिमूव डुप्लीकेट्स कि अगर हमसे डबल डाटा एंटर हो जाए या रिपीटेड डाटा एंटर हो जाए, यानी रिपीटेड मीन कि ऐसा डाटा जो सेम इंफॉर्मेशन के साथ बार बार एंटर हो जाए, डुप्लीकेशन हो जाए, तो उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाईलाइट भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमने एक और देखा कि अगर हमसे मिस्टेक्स हो जाएं या हमने कोई चीज़ चेंज करना हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। कल हमने देखा था कि आपने कोई टाइपिंग मिस्टेक की है, आपने लाहौर सिटी की बजाय लाहौर लिखना है, लाहौर की बजाय लाहौर सिटी लिखना है, यस की बजाय आपने कैपिटल में यस लिखना है, स्ट्रांगली एग्री एग्री या न्यूट्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कशन की थी। तो फिर हम फाइंड एंड रिप्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमने डाटा एंट्री में फैसिलिटी के हवाले से एक और चीज़ देखी थी, फ्री स्पैन्स, कि ये क्या करता है कि रो और कॉलम के जो हेडर्स हैं वो आपको विजिबल रखता है। यानी जब आप शीट्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हॉरिजेंटली या वर्टिकली जो भी आपने रो या कॉलम फ्रीज किया होगा वो रो और कॉलम आपको नज़र आती रहेगी। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है डाटा एंट्री के हवाले से भी, और एक करेक्ट डाटा या बेहतर डाटा की कलेक्शन के हवाले से भी, और वो है डाटा वैलिडेशन, जिसे आप ये कह सकते हैं कि प्रिवेंटिंग रॉन्ग डाटा एंट्री। यानी बजाय इसके कि आप पहले डाटा एंटर करें फिर आप उसे फाइंड एंड रिप्लेस के ज़रिए से या रिमूव डुप्लीकेट के ज़रिए से या सिंपल एडिटिंग वगैरह के ज़रिए से आप डाटा करेक्ट करें, डाटा वैलिडेशन आपको अलाउ करता है कि आप डाटा एंटर पर ही एंटर करने पे ही रिस्ट्रिक्शन लगा दें। आप एज एंटर करना चाह रहे हैं और एज पर आपने एक लिमिटेशन अप्लाई कर दी है, और वो लिमिटेशन है कि, यानी डाटा एंट्री के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे कि डाटा पे हम रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं। जैसे हम एज की बात कर रहे थे, आप चाहते हैं कि 20 से ज़्यादा वाली एज जो है वो एंटर ही ना हो, तो अगर हमने डाटा वैलिडेशन अप्लाई की होगी तो जैसे ही यूज़र 20 से ज़्यादा एज लिखने की कोशिश करेगा उसे एक वार्निंग मैसेज, अलर्ट वगैरह मिल जाएगा, वो डाटा एंटर नहीं कर सकेगा। तो इसे देखते हैं कि हम एक्सेल में से कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, हम सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड है, वो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर करना है, हम उसके प्रॉपर जो हम कॉलम डिफाइन कर लेते हैं, जैसे सीरियल नंबर है, या बल्कि हम रोल नंबर कर लेते हैं, रोल नंबर, नेम, इसी तरह से हम एज, जेंडर और मार्क्स की बात कर लेते हैं, और हम इसे बॉर्डर वगैरह भी लगा लेते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। जी, फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और सपोज 10 स्टूडेंट्स का हमने डाटा ले लिया। नेम फॉर एग्जांपल एक ABC नेम है, उसकी एज 20 है, जेंडर मेल है, और मार्क्स उसके आउट ऑफ 50 जो हैं वो 45 मार्क्स हैं। इस तरह से BCD नेम है फॉर एग्जांपल, उसकी एज 19 है और जेंडर उसकी फीमेल है और सपोज 40 मार्क्स हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं जो भी एंटर करना चाह रहा हूँ, अगर मुझे 21 एंटर करने हैं या मैं इवन 10 एंटर कर देता हूँ तो किसी किस्म की कोई भी वार्निंग अलर्ट नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि एज पर अलर्ट आ जाए या मार्क्स पे अलर्ट आ जाए, बल्कि पहले मार्क्स पे कर लेते हैं। तो मैं मार्क्स वाले कॉलम को जिस जहाँ जहाँ मैंने डाटा एंटर करने हैं उसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा, डाटा में जाऊँगा, और डाटा में आपको यहाँ पर जो डाटा टूल्स हैं ये नज़र आ रहे होंगे। जैसे ये बॉटम पे है क्रॉस सर्कल के साथ एक लाइन सी जो आ रही है सर्कल के अंदर, और टॉप पे एक टिक है, डाटा वैलिडेशन है। इससे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाटा वैलिडेशन की जो मेन ऑप्शन है आपने ये चूज़ कर लेनी है। एक बॉक्स आपके पास आ गया, तो बॉक्स की सेटिंग में एनी वैल्यू का मतलब है कि आपने कोई भी कंडीशन इम्पोज नहीं की हुई, डाटा वैलिडेट नहीं किया हुआ। तो आप, चूँकि हम इस पे कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि उस पर कोई कंडीशन इम्पोज करेंगे। फॉर एग्जांपल होल नंबर, ठीक है, और होल नंबर में नॉट ग्रेटर देन की सूरत में हम जो है वो बता देंगे कि मिनिमम जो है वो 50 है, ग्रेटर देन 50। मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब देखें जैसे ही मैं 50 लिखता हूँ
तो उसने 50 पर आपको एक मैसेज दे दिया, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। इस सेल में आपने जो डाटा एंट्री की है वो डिफाइन नहीं होती। हम कोई और एंट्री करके देते हैं, 45 पे भी दे दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मिनिमम 50 वैल्यू है। आप इसे मैं दोबारा से बताता हूँ, मेरे ख्याल में मैंने ये क्लियर कर कर दोबारा से ही आपसे डिस्कस करते हैं। जी, हम डाटा पर कंडीशन इम्पोज करना चाह रहे हैं कि जो मार्क्स हैं वो 50 से ज़्यादा एंटर ना हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एनी वैल्यू यहाँ पे होगी। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल होल नंबर लेना है। होल नंबर लेकर यहाँ पर आप लेस देन लेंगे। लेस देन किससे लेस देन हो सकते हैं, 50 से लेस हो सकता है, यानी 50 या 50 से लेस, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 50 हो सकती है या उससे कम हो सकती है, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मैं इसे ओके करूँगा। यहाँ पे 45 मार्क्स हमने एंटर किए हैं इधर भी, और यहाँ पे मैं 50 एंटर करता हूँ, साथ ही उसने एक वार्निंग मैसेज दे दिया। मैं अगर यहाँ पर 45 एंटर करता हूँ, कोई मैसेज नहीं आया। मैं यहाँ पर 0 एंटर करता हूँ, -1 एंटर करता हूँ, किसी किस्म से कोई भी एरर मैसेज नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं 51 वगैरह करता हूँ या 50 करता हूँ इवन, आपके पास एक एरर मैसेज आ जाता है कि वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने अब यूज़र को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि वो एक पर्टिकुलर रेंज या एक पर्टिकुलर लिमिट से एक्सीड नहीं कर सकता। तो अगर मुझे यहाँ पर एक और भी देखें कि अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 45.5 एंटर करता हूँ तो मुझे फिर भी एरर आ रही है। उसकी रीज़न है कि वैलिडेशन में मैंने सजेस्ट किया है कि मुझे होल नंबर यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर डेसिमल लेंगे और अब डेसिमल नंबर भी एंटर कर सकते हैं। इसी तरह से सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे बिटवीन वैल्यू यूज़ करनी है, तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 50। तो अब क्या होगा कि मैं नेगेटिव नंबर भी एंटर नहीं कर सकूँगा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव एंटर नंबर है, इस पर एरर मैसेज आ जाएगा। 0 एंटर करता हूँ, एंटर हो गया। 50 एंटर करता हूँ, लास्ट मैक्सिमम वैल्यू पे जो है वो एरर मैसेज आ गया। 49 एंटर करता हूँ तो कोई मैसेज नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर यानी 50 से लेस होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप मैसेज खुद भी टाइप कर सकते हैं, प्लीज़ एंटर डाटा बिटवीन 0 एंड 50 एक्सक्लूसिव। यहाँ पर हम जो है यानी डेटा वैलिडेशन हमने नंबर की फॉर्म में ले ली, और ये डेटा वैलिडेशन जो है आप यानी एक अपना मैसेज खुद भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जिस सेल पे मैंने किया था उसी सेल पे अप्लाई होगा। तो मैं एक दफ़ा दोबारा फिर ट्राई करता हूँ, डेटा वैलिडेशन वैलिडेशन। तो अब वो देखें कि वो कहते हैं कि द सिलेक्शन कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ वैलिडेशन, रेज करंट सेटिंग एंड कंटिन्यू। तो आप यानी जब आपने एक वैलिडेशन अप्लाई की है, दोबारा फिर वैलिडेशन अप्लाई कर रहे हैं, देन आपको प्रीवियस वैलिडेशन अरेज करना होगी। तो मैं इसे जैसे ओके करता हूँ तो उसने प्रीवियस वैलिडेशन अरेज कर दी है। हम डेसिमल वाली ऑप्शन ही लेते हैं, बिटवीन 0 एंड 50। अगर मुझे 50 भी इंक्लूड करना है देन मैं 51 यहाँ पे राइट कर दूंगा। इनपुट मैसेज मार्क्स एंट्री इशू, प्लीज एंटर द मार्क्स बिटवीन 0 एंड 50 ओनली। और इसके साथ है एरर अलर्ट कि आप किस किस्म का अलर्ट देना चाह रहे हैं, स्टॉप, वार्निंग एंड इंफॉर्मेशन। तो ये देखें, ये अलर्ट नेचर जो है वो चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे भी आप अलर्ट का फॉर्मेट मैसेज और टाइटल वगैरह लिख सकते हैं। मैंने इसे ओके प्रेस कर दिया। अगेन मैं 51 लिखता हूँ। 51 पर उसने अब आपको एरर वार्निंग मैसेज दे दी कि द वैल्यू डज नॉट मैच द वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। ये वाला जो मैसेज अब आपके पास आ रहा है, ये येलो वाला मैसेज पहले नहीं आ रहा था, ठीक है। ये वो मैसेज जो मैंने टाइप किया और उसका टाइटल भी साथ आ रहा है। और अगर हम एक और काम करते हैं, साथ ही अलर्ट में जाते हैं, स्टॉप, यहाँ पे लिखते हैं रॉन्ग डेटा एंट्री, प्लीज एंटर मार्क्स एंटर्ड और नॉट करेक्ट। जी, अब मैं 51 लिखता हूँ। तो अब ये देखेंगे, ये जो वार्निंग मैसेज आया है, ये वार्निंग मैसेज पे वो कुछ राइट हुआ है जो हम चाह रहे थे।
रॉन्ग डेटा एंट्री, मार्क्स एंटर्ड आर नॉट करेक्ट। अब वो अपना बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज नहीं दे रहा, तो हम इस तरह से मैसेज रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, और यही नहीं बल्कि हम किसी भी टाइप ऑफ टेक्स्ट डाटा पे ये सारा काम कर सकते हैं। जैसे जेंडर है, हम इस पे भी ये काम कर सकते हैं। डाटा डाटा वैलिडेशन और सेटिंग्स में एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ है, फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट लेंथ भी डिफाइन कर सकती हैं, इक्वल टू भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं कि मैक्सिमम टेक्स्ट कितनी, जैसे नेम्स पे हम कोई कंडीशन लगा सकते हैं। कस्टम डेटा एंट्री में आपके पास आप कोई फार्मूला राइट कर सकते हैं, उसकी बेस पे हो सकता है। टाइम एंड डेट का भी आप लगा सकते हैं। लिस्ट है, आप सिर्फ प्री डिफाइन कर दें कि यही वैल्यूज़ आ सकती हैं, यही ऑप्शंस आ सकती हैं, जैसे स्ट्रांगली एग्री, एग्री न्यूट्रल वगैरह, तो आप वो लिस्ट भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो उम्मीद है कि इसमें कोई इशू नहीं होगा। मैं आपको एक जो है जो हम वर्ड लिस्ट अक्सर तैयार करते हैं वो भी दिखा देता हूँ, कि जिसमें हम कुछ कंडीशंस इम्पोज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इम्पोज भी की हुई हैं। तो देखें, ये मिड के मार्क्स पे एक कंडीशन इम्पोज है कि 0 से 18 तक आप मार्क्स एंटर कर सकते हैं। सेशनल पे एंटर बिटवीन 0 एंड 6 है, और फाइनल पे 0 से 36 के दरमियान है। तो आप इस वैलिडेशन वगैरह चेक करना चाह रहे हैं तो डाटा डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, तो देखें यहाँ पर 0 और 36 की इंफॉर्मेशन नोट की हुई है। इनपुट इंफॉर्मेशन में इनपुट मैसेज दिया हुआ है, जो आपको यहाँ पे येलो की सूरत में, टिप की सूरत में आ रहा है, और आप चाहें तो अलर्ट का मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। तो बाकी मेरे ख्याल में इसमें है सच नहीं है। ये हमने नेक्स्ट देखना है वी लुकअप वगैरह, तो अभी हम उस स्टेज पे नहीं है। सम का आपको ऑलरेडी आता है कि मिड फाइनल सेशन को सम करने के लिए आप किस तरह से सम कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं।